राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे हम मस्करिनिक रिसेप्टर की। पिछली वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। तो आज बात करते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर की, जो 5 तरह के होते हैं, M1 से लेके M5 तक। अब हम इन पाँचों की डिस्कशन करते हैं। M1 की बात करें तो इसकी लोकेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रिक ग्लैंड और सिलिवरी ग्लैंड, और इसका फंक्शन है कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे सोचने समझने की शक्ति हमारी, और जो है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन। दूसरा है M2 जो मस्करिनिक रिसेप्टर हैं वो हार्ट के एट्रिया में प्रेजेंट होते हैं या एट्रियम में, और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं हार्ट की। और अगर हार्ट की बात करें तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, मतलब ब्रैडीकार्डिया कराएंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज कराएंगे, और कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेंगे या फिर हार्ट रेट को कम करेंगे जैसे हम बोलते हैं। और M3 जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड पर, स्मूथ मसल्स पर, जो वेस्कुलर एंडोथीलियम मतलब ब्लड वेसल का जो अंदर वाली लेयर है एंडोथीलियम, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो उसकी सिक्रीशन बढ़ा देंगे और स्मूथ मसल की ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे। मतलब समझने के लिए बात करें कि जैसे ये हमारा है लंग्स की जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, जब M3 एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएंगे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, इसलिए जो सांस लेने में दिक्कत आएगी और अस्थमा और भी वर्सन हो जाएगा, अस्थमा और भी बुरा हो जाएगा M3 की एक्टिवेशन पर। इसलिए जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो थोड़ा अच्छा करती हैं, मतलब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो बेसिकली और भी ख़राब कर देती हैं अस्थमा जैसी कंडीशन को। अब बात करते हैं M4 रिसेप्टर की। M4 रिसेप्टर CNS के स्ट्रेटम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और इसका पार्ट लोकोमोशन और चलने फिरने में मदद करना होता है। अब बात करेंगे M5 रिसेप्टर की। M5 रिसेप्टर CNS के सबस्टेंशिया नाइग्रा पर प्रेजेंट होते हैं और इसका रोल क्या है, ये डोपामिन के रिलीज को और रिवॉर्ड बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। तो अगर समरी की हम बात करें तो M2 और M4 हैं जो हमारे, वो इनहिबिटरी होते हैं। देखिए M2 कौन था, M2 था हमारा हार्ट वाला, हार्ट की इनहिबिटरी मतलब रोकना, मतलब हार्ट रेट कम करना। और दूसरा क्या है M4 कहाँ पर है, CNS के स्ट्रेटम पर, और मतलब लोकोमोशन को भी कम करना, वहाँ पर भी इनहिबिट करवाना। और M1 M3 और M5 क्या हो रहे थे, एक्साइट। M1 एक्साइट होगा तो क्या होगा, कॉग्निटिव फंक्शन पर ठीक हो गए कॉग्निटिव फंक्शन, और दूसरा अगर बात करें गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ेगी, मतलब एक्साइट हो गया। M3 की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ गई, इधर स्मूथ मसल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। और M5 की बात करें सबस्टेंशियल नाइग्रा, उस पर क्या होता है कि डोपामिन की कंसंट्रेशन कम कर देती हैं जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। अगर डोपामिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो जैसे पार्किंसन में भी क्या होता है, वहाँ पर भी डोपामिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसीलिए ये ड्रग्स जो पार्किंसन डिजीज़ को भी वर्सन कर देंगी, उसका भी पेशेंट को बीमारी बढ़ा देंगी। वैसे सिंपली हम बात करें तो क्या होता है, जो हमारा पार्किंसन होता है ना, पार्किंसन, उसमें क्या हो जाता है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट पे, जो पार्ट हमने M5 रिसेप्टर वाला डिस्कस किया। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, और भी वर्सन कर देंगी, और भी ख़राब कर देंगी पार्किंसन को। कैसे, नॉर्मल इंडिविजुअल में एसिटाइलकोलिन और जो है डोपामिन, इसका बैलेंस होता है। पार्किंसन वाले पेशेंट में क्या होता है, डोपामिन कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होता है। और कोलिनर्जिक ड्रग्स देने से तो एसिटाइलकोलिन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये बैलेंस और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, पार्किंसन के चांस और ज़्यादा हो जाएंगे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।